हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेली फैक्ट। आज हम डिस्कस करेंगे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में अबाउट यूनाइटेड नेशंस। कंप्लीट डिस्कस करेंगे यूनाइटेड नेशंस को उनकी स्पेशल एजेंसीज के साथ कि कौन कौन सी जो है वो स्पेशल एजेंसीज है यूनाइटेड नेशंस की और वो कब बनी है और उनका हेडक्वार्टर कहाँ पर है। हमारा ये इनिशिएटिव जो है वो पुलिस एग्ज़ाम के लिए रहेगा। स्पेशली अगर हम बात करें एचपी पुलिस एग्ज़ाम और एसएससी के जितने भी एग्ज़ाम्स रहते हैं उन सभी के लिए जो है वो ये हेल्पफुल करेगा। प्लस यूपीएससी में भी अगर हम बात करें तो जो स्पेशल एजेंसीज़ है वो रिपोर्ट्स रिलीज़ करते हैं। उन रिपोर्ट्स को लेकर जो है वो एग्ज़ाम में काफ़ी बार जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो शुरुआत करते हैं इस वीडियो को। एंड अगर आप हमारे साथ हमारे लाइव बैचेस में जुड़ना चाहते हैं रिगार्डिंग द एचपी पुलिस एग्ज़ाम, जिसमें हम कंप्लीट जो है वो एचपी पुलिस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन जो है वो शुरू करेंगे और इसमें टारगेट रहेगा हमारा कि विद इन 3 मंथ्स जो है वो हम कंप्लीट करेंगे पूरा एचपी पुलिस की प्रिपरेशन को। तो अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ऑन टेलीग्राम एज वेल एज ऑन व्हाट्सएप। लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो शुरुआत करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम यूनाइटेड नेशंस के बारे में अगर बेसिक बात करें तो हमें याद रखना है कि ये क्या है, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मेन काम क्या है, पीस को प्रमोट करना, कॉपरेशन अमंगेस्ट द नेशन, कि जितने भी इसके मेंबर होंगे, ठीक है, उन सभी के बीच में कॉपरेशन बातचीत को प्रमोट करना इनका टारगेट रहेगा और सिक्योरिटी को मेंटेन रखना है, यानी कि पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन करते हैं और कॉपरेशन अमंगेस्ट द मेंबर्स। अब ऐसा क्यों हुआ, इसका कारण था वर्ल्ड वॉर टू के बाद ये रियलाइजेशन हो गई थी सभी बड़ी कंट्रीज़ को कि एक ऐसा इंस्टीट्यूशन तो चाहिए जहाँ पर कोई भी अगर इशू है, कोई भी डिस्प्यूट है, तो उसको पीसफुली सॉल्व किया जाए, शांतिपूर्ण बातचीत के साथ जो मैटर को सॉल्व किया जाए। तो उसके रिगार्डिंग फिर क्या बना, यूनाइटेड नेशंस बना। और ये कब बना, अक्टूबर 24 1945 को बना ये, आफ्टर द वर्ल्ड वॉर 2। और पहली मीटिंग जो है इसकी वो हुई थी जनवरी 1946 में। पहली मीटिंग कब हुई है, जनवरी 1946 में। मेंबर्स अगर हम बात करें तो 193 जो मेंबर्स है इसमें, और भारत इसका मेंबर है, बिल्कुल भारत इसका मेंबर है। 1947 में यूनाइटेड नेशंस एस्टेब्लिश करते हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जो कि यूनाइटेड नेशंस की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। देन उसके बाद 1948 में यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट जो है वो बनता है। ये भी कौन बनाता है, यूनाइटेड नेशंस। तो ये दोनों आपको साथ में याद रखना है। देन उसके बाद स्पेशलाइज्ड एजेंसीज की अगर हम बात करें यूनाइटेड नेशंस की, तो उसमें सबसे पहले आते हैं फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ये मतलब इनका टारगेट क्या है कि हंगर के अगेंस्ट लड़ाई लड़ना, हंगर या पॉवर्टी के केसेस को जो वर्ल्ड वाइड कम करना इनका टारगेट है। इसमें 195 मेंबर्स है, यानी कि 194 नेशंस प्लस यूरोपियन यूनियन इसका मेंबर है। और यूरोपियन यूनियन की अगर हम बात करें तो इसमें 27 मेंबर्स है। इसको अलग से पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। हेडक्वार्टर अगर हम बात करें तो रोम इटली में है। रिपोर्ट्स अगर हम बात करें, द स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर, एक ये रिपोर्ट रिलीज़ करते हैं, और दूसरा ग्लोबल फूड प्राइस इंडेक्स। ये दो इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स जो है वो रिलीज़ करता है कौन, यूनाइटेड नेशंस की स्पेशलाइज्ड एजेंसी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। देन उसका नेक्स्ट आता है इंडस्ट्रियल कमीशन, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यूएन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये बनाई गई है 1966 में, और ये इसका हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पर है, वेनिया ऑस्ट्रिया में। तो इंडस्ट्रीज़ के रिगार्डिंग जो है वो ये गाइडेंस जो है वो प्रोवाइड करता है वर्ल्ड वाइड। उसका नेक्स्ट है इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। इसको बनाया गया 1947 में। इसका हेडक्वार्टर का है मॉन्ट्रियल, कनाडा। और मॉन्ट्रियल बहुत इंपॉर्टेंट है, जब हम बात करेंगे रिगार्डिंग द एनवायरनमेंट, ओजोन कंजर्वेशन, तो उसमें मॉन्ट्रियल के बारे में डिस्कस करेंगे। देन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, हेडक्वार्टर इसका स्पेन में है, यानी कि मैड्रिड में, ध्यान रखना है। यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, ये बनाई गई है 1974 में, सॉरी 1874, नॉट 1974, 1874 में बनाई गई थी। इसका हेडक्वार्टर बर्न में है, स्विट्ज़रलैंड। उसका नेक्स्ट है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ये बनी है 1919 में। इसका हेडक्वार्टर जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड। और इसको नोबेल प्राइज़ मिला है, नोबेल पीस प्राइज़ मिला है 1969 में। 1969 में नोबेल पीस प्राइज़ जो है उसको मिल रखा है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन ये रिपोर्ट रिलीज़ करता है वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक रिपोर्ट, ये एक बार एग्जाम में यूपीएससी में पूछी गई है। ग्लोबल वेजेस रिपोर्ट, वर्ल्ड ऑफ वर्क रिपोर्ट, ग्लोबल वेजेस रिपोर्ट, वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक रिपोर्ट। नेक्स्ट उसके बाद है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, 1948 में बनी। इसका हेडक्वार्टर्स जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, 1944 में बना, हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC। और रिपोर्ट्स कौन सी रिलीज़ करता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक और
ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, ये दोनों जो है वो रिलीज़ करता है IMF। देन उसके बाद वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WIPO 1947 में बना है, हेडक्वार्टर जिनेवा और स्विट्ज़रलैंड में है। मतलब जिनेवा यानी कि स्विट्ज़रलैंड में इसका हेडक्वार्टर है, और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग जो है वो ये पूरी प्रॉपर मैनेजमेंट करता है वर्ल्ड लेवल पे। उसका नेक्स्ट है इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर जो है वो लंदन में है, अकेली ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर लंदन में है, और 1948 में बनी है ये। कब कहाँ पर बनी है, कब बनी है, 1948, हेडक्वार्टर कहाँ पर है, लंदन में। WMO यानी कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ये बनी है 1950 में। या फिर अगर हम बात करें, अगर बिल्कुल बेस ईयर बात करें तो वो 1973 आता है जब ये बनाई गई। हेडक्वार्टर अगर हम बात करें तो जिनेवा, और जिनेवा कहाँ पर है, स्विट्ज़रलैंड में। रिपोर्ट्स अगर हम बात करें तो ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन रिपोर्ट रिलीज़ करते हैं, और स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट, ये दोनों जो है वो ये रिलीज़ करते हैं। नेक्स्ट उसके बाद अगर हम बात करें तो दैट इज़ ITU इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, इस ये बनी है 1865 में, हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में, और ये रिपोर्ट रिलीज़ करता है। ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स जो है वो ये रिलीज़ करते हैं। उसका नेक्स्ट रहता है दैट इज़ वर्ल्ड बैंक, 1944 में बना। इसका जो हेडक्वार्टर है दैट इज़ इन वाशिंगटन DC USA में। रिपोर्ट्स रिलीज़ करता है ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ग्लोबल फाइनेंशियल डेवलपमेंट रिपोर्ट, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस। अभी जो ये रिपोर्ट्स है ये हर साल न्यूज़ में रहती है, तो हम इनको करंट अफेयर में भी डिस्कस करेंगे, तब यहाँ पर भारत की रैंकिंग को लेकर जो है वो हमें क्लैरिटी बनेगी। उसके बाद नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक रहेगा दैट इज़ यूनेस्को, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसको बनाया गया 1945 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, पेरिस फ्रांस में, और यूनेस्को का हेडक्वार्टर पेरिस में है, फ्रांस में, याद रखना। वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी यूनेस्को का इनिशिएटिव जो बनाई गई थी 1976 में। मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम ये शुरू किया 1968 में यूनेस्को ने, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। रिपोर्ट्स अगर हम बात करें तो ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट रिलीज़ करता है। यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट रिलीज़ करता है। जेंडर पैरिटी इंडेक्स, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स है जो रिलीज़ करता है। तो आज हमने डिस्कस करी यूनाइटेड नेशंस और उनकी कुछ इंपॉर्टेंट स्पेशलाइज्ड एजेंसीज, प्लस इसके बाद हम क्या करेंगे, जो भी करंट में ऑर्गेनाइजेशन आती जाएगी उसको पूरा डिटेल में डिस्कस करते जाएंगे। आई होप ये इनिशिएटिव आपको अच्छा लगा हो। प्लीज़ सपोर्ट, शेयर एंड सब्सक्राइब डेली फैक्ट। थैंक यू फॉर टुडे।